ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी के ऊपर मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। आप सभी को पता है कि 19 जनवरी 2026 के दिन से शुरू हो रहे हैं माघ मास के महीने के गुप्त नवरात्रों के दिन। और इस बार के नवरात्रे सोमवार के दिन से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाते हैं। पूज्य गुरु जी ने कई बार कथाओं में कहा था कि पूरे साल में 4 नवरात्रे पड़ते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे जो माघ और आषाढ़ में आते हैं, एक चैत्र के नवरात्रे और एक होते हैं शारदीय नवरात्रे। इन चारों नवरात्रों में पड़ने वाले सोमवार के दिन, चाहे कोई सी भी तिथि हो, अष्टमी, नवमी, एकादशी, कुछ भी हो, कोई सी भी तिथि हो, उस नवरात्रों के सोमवार की रात्रि जिस घर में भी ये 2 गुप्त शिव दीपक जल जाते हैं महाराज, उस घर में सदैव महादेव की कृपा बनी हुई रहती है। जो भी भक्त इसे जिस कामना से जलाता है, उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े दुख उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज की रात्रि करने हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है जो महादेव से आप बोल बोल करके थक गए हो, लेकिन महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं। आपका कोई कार्य है जो अटका हुआ है, चाहे व्यापार को लेकर के, कोर्ट कचहरी को लेकर के, नौकरी को लेकर के, उन कार्यों में एक के बाद एक रुकावट, एक के बाद एक बाधाएं उत्पन्न हो रही है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई विशेष मनोकामना ऐसी है जो महादेव तक नहीं जा रही है, तो इन नवरात्रों में पड़ने वाला जो भी सोमवार का दिन हो, उस सोमवार की रात्रि ये 2 दीपक जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। अब तैयार करने का मतलब है कि आपको जो दोनों दीपक लेने हैं ना, वो दोनों दीपक आटे के बनाने हैं। अपने घर का जो गेहूं का आटा होता है, वही आटे के दीपक आपको तैयार करने हैं। इन दोनों ही दीपक के अंदर ध्यान रखना, एक दीपक के अंदर तो आप भरोगे घी, कोशिश करना गाय का घी हो, और दूसरे दीपक के अंदर आप भरोगे क्या? तेल। अब तेल किसका लोगे आप? या तो तिल का ले लो या सरसों का ले लो। 2 दीपक होंगे, दोनों दीपकों में से एक दीपक में गाय का घी और दूसरे दीपक में आपको तेल लेना है, और दोनों ही दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती। ध्यान रखना कि क्या कौन सी बाती लगानी है? गोल बाती, आटे का ही। अब ये जो 2 दीपक है, इन दोनों दीपकों को लेना। इसी के साथ में आपको माता लक्ष्मी जी को जो सबसे ज्यादा पसंद है महादेव को, वो है कमल गट्टे। आपको कितने कमल गट्टे चाहिए? आपको 2 कमल गट्टे भी ले लेने हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, रात्रि के समय, जो रात्रि का सबसे विशेष समय बताया गुरुदेव ने, वो बताया 9:15 पर आपके घर के मंदिर में, जहां पर भी महादेव विराजित हैं, उनकी फोटो हो, मूर्ति हो, जो भी आपके घर के मंदिर में है, उस घर के मंदिर में आपको करना क्या है कि जो दोनों दीपक लिए हैं, उनमें से एक दीपक आपको जलाना है। किधर की तरफ में? महादेव जी के सीधे हाथ की तरफ में। और ध्यान रखना, महादेव जी का वो फोटो हो जिनमें उनके साथ मैया पार्वती जी भी हों, ठीक है। एक दीपक इस साइड में सीधे हाथ की तरफ, और एक दीपक उल्टे हाथ की तरफ। इस तरीके से आपको क्या कर देना है? लगा देना है। ध्यान रखना, यहां पर जो आप दोनों दीपक लगाओगे, तो जो महादेव का सीधा हाथ पड़ता है उस तरफ में लगाना है आपको घी का दीपक, और जो उल्टा हाथ पड़ता है वो उस तरफ में लगाना है आपको तेल का दीपक। दीपक को रख करके, जब भी आप रखेंगे, प्रज्वलित करके, जला करके रखोगे। ऐसा नहीं है पहले आपने रख दिया और फिर जला रहे हो, नहीं, इन्हें पहले जला लेना, फिर उठा करके एक दीपक इस साइड में, एक दीपक इस साइड में रखना। रखने के पश्चात जो आपने 2 कमल गट्टे लिए हैं, अपनी कामना कह करके एक कमल गट्टा इस दीपक के अंदर और एक कमल गट्टा इस दीपक के अंदर डाल देना। महादेव से विनती करना, कामना करना, ढोक दे करके वापस चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस वाले उपाय को आप अपने घर के मंदिर में ही करना है। रात्रि में आप लगा दोगे, उसके पश्चात आपको ना ही कोई घी डालना है, ना ही कोई तेल डालना है। अगला दिन जब ये दीपक ठंडे हो जाए, इन दोनों दीपकों को ऐसे के ऐसे ही कमल गट्टों के साथ ही उठाना और किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके आ जाना।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन नवरात्रों में आपकी वो कामना महादेव ने चाहा तो जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। पूज्य गुरुजी ने कहा कि कोई भक्त ऐसा है जिसे ऐसा लगता है कि उसकी किस्मत ही खराब है, उसकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है जिसके कारण उसके जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है, बीमारी शरीर से खत्म नहीं हो रही है, घर वाले ताने मार रहे हैं, जीवन में सफलता नहीं मिल पा रहा है, धन नहीं कमा पा रहा है, या फिर अगर आपके घर में किसी भी तरीके की समस्या है कि घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, दुकान व्यापार फैक्ट्री नहीं चल रही है, पढ़ाई लिखाई में किसी बच्चे का मन नहीं लगता है, केवल ये एक उपाय है जो आपकी सारी समस्याओं को खत्म करता है। एक लोटे शुद्ध जल को लेकर और इसके अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। केवल ये वाला लोटा जल लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। यहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेना। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर आपको अपना गोत्र बोलना है। जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके संपूर्ण जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जब आप ये संपूर्ण जल समर्पित कर देंगे तो जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। जितना जल आप रोक सको उतना जल आपको रोक लेना है। रोक करके अब ध्यान से सुनिएगा, आपके दाहिने हाथ की जो ये 3 उंगलियां होती है, दाहिने हाथ की, सीधे हाथ की जो ये 3 उंगलियां होती है, इन तीनों उंगलियों को पहले आपको, ये जो जल आपने रोका है ना, इस जल के अंदर आपको इन तीनों उंगलियों को डुबोना है। डुबो करके इन्हीं तीनों उंगलियों को महादेव की शिवलिंग के पास में जो त्रिशूल रखा हुआ रहता है, उस त्रिशूल का ये जो बिल्कुल बीचों बीच का स्थान होता है, ये वाला है ना, ये वाला जो मैंने आपको बताया, फिर से वापस ब्लैक कलर के पॉइंट से बता देता हूं। ये वाला स्थान जो है, इस स्थान पर उन तीनों उंगलियों को आपको स्पर्श कराना है और स्पर्श करा के फिर से वापस उसी कलश के अंदर आपको इन तीनों उंगलियों को फिर से वापस डुबो देना है। बस एक बार पहले इसके अंदर डुबो करके फिर त्रिशूल पर स्पर्श कराना है, फिर वापस इसी के अंदर डुबो देना है। अब ये जो अभिमंत्रित जल है, इस जल को लेकर के अपने घर पर आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, शरीर में बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, इस जल का आचमन अपने घर के मंदिर के सम्मुख में खड़े होकर रात्रि के 12 बजे कर लेना। दूसरा, घर में धन नहीं आ रहा, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा है, कोई समस्या पे समस्याएं आ रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, इस जल को कुंदकेश्वर महादेव का 51 बार नाम लेकर के अपनी दुकान के बाहर, अपने घर के बाहर छींट देना। महाराज, ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, आपके घर में धन की आवक होना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने कहा, घर में कोई बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता है, उस बच्चे के ऊपर 11 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के उसके ऊपर छींट देना। उस बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। सबसे विशेष क्यों है कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई समस्या चल रही है, किसी भी तरीके का कोई कष्ट चल रहा है, या फिर कोई बीमारी है जो काफी लंबे समय से नहीं जा रही है, आपके घुटनों में दर्द होता है, आपके कमर में दर्द होता है, तो शरीर के जितने भी दर्द हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। महाराज, मात्र एक छोटा सा उपाय आपको करना है। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में, ठीक है, और इसके अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा सा इत्र। अब इत्र कौन सा लेना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। केवड़े के इत्र के अलावा आप कोई सा भी इत्र ले सकते हो। थोड़ा सा इत्र लेना और थोड़ा सा इत्र इसी जल के अंदर ही आपको डाल देना है। डाल करके ये जो जल आपने तैयार किया है, इस जल को लेकर के, और साथ ही साथ एक बेलपत्र जो भी आपको मिल जाए, नहीं मिलती है महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना, और अगर आपके पास में है तो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजित है, रात्रि के समय यानी कि सूरज ढलने के पश्चात आपने जो एक बेलपत्र लिया है, महादेव की शिवलिंग के पीछे की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके खड़े होकर सबसे पहले उस एक बेलपत्र को भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके
समर्पित कर देना है। और समर्पित करके जो इत्र का जल आपने लिया है, उस इत्र के जल को इसी बेलपत्र के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। रोक करके बाबा से निवेदन कामना करके जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पर समर्पित किया था, इस बेलपत्र को उठा लेना और अपने घर पर अंदर आ जाना। रात्रि के 12 बजे आपको क्या करना है कि ये वाली जो आपने बेलपत्र ली है, पहले इस बेलपत्र को रात्रि के 12 बजे चबा चबा करके खा लेना और उसके 15 मिनट के पश्चात इस जल का भी आचमन कर लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि 5 सोमवार लगातार करके देख लीजिएगा महाराज, आपके शरीर की जितनी बीमारियां होंगी वो सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरुजी के सदैव सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।